हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई भी शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर कर रहे हो। इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं कल तक के कुछ और 10 नए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको कवर करते हैं 10 मिनट में, है ना? तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछना चाह रहा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? ये दिन कब सेलिब्रेट किया गया? इससे पहले जरा हमें ये पता हो कि फार्मासिस्ट आखिरकार होता क्या है। तो फार्मासिस्ट क्या होता है? वो इंडिविजुअल जिसको मेडिकल ड्रग्स के बारे में जानकारी होती है। वो मेडिकल ड्रग्स यानी दवाइयों के बारे में क्या आपको सलाह देता है कि भाई ये दवाई लेनी चाहिए, नहीं। इस तरीके से उसको दवाइयों के बारे में पता होता है। ठीक है। इनके लिए दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 25 सितंबर को। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप लोग याद रख लेना कि इस बार इसकी थीम है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? यानी कि विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? हाँ, गैस करो इनमें से कौन सा मंत्रालय होगा? कौन सा मंत्रालय? चलो एक और मैं हिंट आपको दे देती हूँ। ये वही मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर है चिराग पासवान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अच्छा, ये आयोजन हुआ कहाँ पर? ये आयोजन 25 से 28 सितंबर तक चल रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका एम क्या है? इसका एम है भारत को ग्लोबल फूड हब बनाने का इसका एम है। इसमें हमारी जो पार्टनर कंट्रीज है वो है न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया, और जो फोकस कंट्रीज है वो है जापान, यूएई, वियतनाम और रशिया। बात की जाए मिनिस्टर की, तो मिनिस्टर हमने पढ़ ही लिया, कौन है इसके? चिराग पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च विकसित भारत बुल्डेथॉन 2025, इंडियाज लार्जेस्ट स्कूल हैकेथॉन? किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकेथॉन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 लॉन्च किया है? अच्छा, ये हैकेथॉन होता क्या है? ये हैकेथॉन एक ऐसे इवेंट होते हैं जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, कुछ टाइम के लिए, जैसे 24 से 48 घंटों के लिए, जहां लोग इकट्ठा होते हैं। ये स्कूल हैकेथॉन जो है सबसे बड़ा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये भी ऑब्वियस बात है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अच्छा, मिनिस्टर कौन है इसके? मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, है ना? उन्होंने ही इस हैकेथॉन को लॉन्च किया। यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर जो इनोवेशन है, यहाँ पर जो नवाचार है उसको प्रमोट किया गया। नवाचार के थ्रू किसको प्रमोट किया गया? वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, स्वदेशी, समृद्धि, इन सभी स्कीम्स को प्रमोट किया गया, है ना, इस हैकेथॉन के थ्रू। बात की जाए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विद whom हैज इंडिया साइंड अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? हाल ही में भारत ने जैविक उत्पादों के लिए किसके साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए भारत ने किसके साथ म्यूचुअल जो है वो कॉपरेशन किया है? किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसके तहत? ये जरूर याद रख लेना, किसके तहत? अंडर अंडर बॉर्डर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ECTA, है ना, ECTA। भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापक भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते के तहत ये अग्रीमेंट हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। नाम आया क्या ऑस्ट्रेलिया का? कैपिटल कैनबरा है, और एंथनी अल्बनीज यहाँ के कौन है? यहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली वेयर वाज जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर? क्या? कि हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपील्य न्यायाधिकरण कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जीएसटी अपीलेट्स जो है इनको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर भाई जीएसटी से रिलेटेड किसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसको कोई दिक्कत है, तो वो यहाँ पर सारी रिजोल्व हो जाएंगी। इसमें होगा क्या? इसमें एक प्रिंसिपल बेंच जो है वो बनेगी नई दिल्ली में। इसके अलावा 31
इसके अलावा जो 31 स्टेट बेंच है वो 45 लोकेशंस पर बनेगी ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, इन बेंच में होगा क्या, 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, एक टेक्निकल मेंबर होगा सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर होगा स्टेट का, है ना। ये जीएसटी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजोल्व करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्या कि रिसेंटली आईसीसी हैज सस्पेंडेड व्हिच कंट्रीज मेंबरशिप साइटिंग गवर्नेंस फेलियर। हाल ही में आईसीसी ने शासन विफलता का हवाला देते हुए किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है। तो आईसीसी ने भाई यूएसए की जो मेंबरशिप थी उसको निलंबित कर दिया कि भाई इन पे ठीक ठाक से गवर्नेंस कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट अब करने वाले थे जो 2028 में लॉस एंजलस में अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, है ना। पहली बार उनमें क्रिकेट खेला जाएगा, तो वहां पर ये पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन आईसीसी ने बोला भाई यहाँ पे गवर्नेंस वर्नेंस ही ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम आपको कर रहे हैं निलंबित। बात की जाए आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसकी स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर्स दुबई यूएई में है और जय शाह इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच सुपर टाइफून हैज अनलिश वाइड स्प्रेड devastation across ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस एंड साउथ चाइना। हाल ही में किस सुपर टाइफून ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में व्यापक तबाही मचाई है। तो ये जो टाइफून है, ये टाइफून है कौन सा, ये टाइफून है भाई रागासा। कौन सा, रगासा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि इन विच कंट्री हैज रोश हशनहा फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये जो रोश हशनहा फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इजराइल में, है ना। ये इजराइल का न्यू ईयर है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इजराइल का न्यू ईयर कौन सा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई इजराइल का न्यू ईयर कौन सा है। तो ये रोश हशनहा जो फेस्टिवल है, ये न्यू ईयर की तरह इजराइल के लोग, जूइस जो पीपल है ना, इजराइल में कौन से लोग रहते हैं, जूइस लोग रहते हैं, तो ये जूइस न्यू ईयर है। बात की जाए इजराइल के बारे में, कैपिटल जेरूसलम है। आइसेक हरजोंग यहाँ के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन याहू। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि हु विल होस्ट द 19th नेशनल जम्बूरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन करेगा, है ना। तो कौन सा एडिशन है, 19th। इसकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, स्काउट्स एंड गाइड का ये क्या होने वाला है, इवेंट होने वाला है। यहाँ पर 35,000 यंग पीपल पार्टिसिपेट करने वाले हैं देश और विदेश से। पहली बार ये जम्बूरी कब हुई, हैदराबाद में हुई थी 1953 में। और उत्तर प्रदेश ने पहली बार कब इसकी मेजबानी की थी, तो 4th जो जम्बूरी थी उसकी मेजबानी की थी उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज में 1964 में। आई बात समझ में, ठीक है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रिसेंटली डॉक्टर एस.एल. भिरपा पास अवे एट 94, हु वाज ही। तो ये कौन थे, ये एक राइटर थे भाई, इनका 94 की उम्र में निधन हो गया है। राइटर कौन से थे, कन्नड़ा राइटर थे, है ना। कन्नड़ा में ये अपनी किताबें लिखते थे। बात की जाए, इन्होंने 25 लगभग नोवेल लिखे जो मेनली इन्होंने कन्नड़ा लिटरेचर के लिए ही लिखे। इनको पद्म भूषण से 2023 में सम्मानित किया गया, सरस्वती सम्मान से इनको 2010 में सम्मानित किया गया और संगीत अकेडमी फेलोशिप से इनको 2015 में सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये संगीत जो फेलोशिप है, ये हाईएस्ट ऑनर है इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के लिए। ठीक है, चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों का काम क्या है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आपको आप लोगों का काम है कि वहां से आपको पीडीएफ लेनी है और अपने अच्छे से साफ सुथरे नोट्स बनाने हैं। इस क्लास का रिवीजन, आज की क्लास का रिवीजन अपने हैंड रिटन नोट से आज के आज ही कर लेना है ना। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में आप पूरी बड़ी बड़ी लाइन लिख रहे हो कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ये है क्या वो है ना। हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हो, क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में, फिर ऑप्शन लिख रहे हो, फिर उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड्स में नोट्स बनाना, जितना आप समझ सको, है ना। अपनी समझ के हिसाब से नोट्स को आपको बनाना है। बाकी अब मन लगाकर, शिद्दत, ईमानदारी के साथ पढ़ाई तो करनी ही है। जितना आप डेली पढ़ते हो उस डेली का डेली के डेली रिवीजन जरूर से जरूर किया करो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर।
बाय बाय।